नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? नार्सिसिस्ट इंसान को आप तोड़ करके रख सकते हो। यस, लिटरली ऐसे तोड़ करके रख सकते हो। इसके ईगो को तोड़ करके रख सकते हो, इसके सारे भ्रम को तोड़ करके रख सकते हो। लेकिन वो तोड़ना आना चाहिए। अगर हम खुद ही टूट रहे हैं तो फिर तो हम क्या ही तोड़ेंगे यार, या तो हम टूट जाएँ या हम सामने वाले को तोड़ लें। तो पहले समझ लेते हैं, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनको आपको तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। आपकी हर सॉरी इनके दिल में ना ठंडक पहुँचाती है। आपका गिल्टी होना ना, इनके दिल में ना ठंडक पहुँचाता है। आपका रोना, इनके दिल में ठंडक पहुँचाता है। आपका चिढ़ना, इनके दिल में ठंडक पहुँचाता है। आपका गुस्सा करना, इनके दिल में ठंडक पहुँचाता है। आपका इनकी बात मान कर के चुप हो जाना एकदम से ऐसे, बस, 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 इनके दिल में ठंडक पहुँचाता है। आपसे डरना मतलब उस इंसान से डरते रहना और वो डर के अंदर वो सारे काम करना जो वो चाहता है, इनको ठंडक पहुँचाता है। तो आप इनको ठंडक पहुँचाना बंद करो पहले तो। वो इंसान जो कुछ भी चाहता है वो बंद करो आप। इनको अगर तोड़ना है ना, तो आपको अपनी स्पेशली सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम बहुत हाई लेवल पे करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो सबसे पहले तोड़ते ही आपके सेल्फ को हैं। उसके साथ आपकी जुड़ी होती है सेल्फ ग्रोथ। जिस भी एरिया में आप ग्रोथ कर रहे होंगे ना, आप देखना, आपकी लाइफ में जो भी नार्सिसिस्ट इंसान है ना, वो आपकी सेल्फ को तोड़ रहा होगा, सेल्फ के साथ-साथ आपकी ग्रोथ को भी तोड़ रहा होगा और बहुत बार वो ना ऐसे मैनिपुलेट करके तोड़ रहा होगा। यानी कि वो दिखा तो ये रहा होगा कि वो आपकी ग्रोथ में आपके साथ है, आपके सेल्फ में आपके साथ है, लेकिन उसके एक्शन कुछ और ही बोल रहे होंगे, वो तोड़ने वाले होंगे। तो वहाँ पर इस जगह पर स्पेशली जहाँ आपका सेल्फ और आपकी ग्रोथ आ गई, आपके बॉडी वाली जगह पर हो, यानी कि आपके शारीरिक रूप पे आपकी ग्रोथ हो, आपके मेंटल लेवल पे आपकी ग्रोथ हो, आपके करियर में आपकी ग्रोथ हो, आपके होने में आपकी ग्रोथ हो, वो सारे एरिया को पकड़ लीजिए और सोच लीजिए, इधर मैं इसका प्रभाव नहीं पड़ने दूँगी, नहीं पड़ने दूँगा। बस दैट्स इट। ये एरिया को आप टच नहीं कर सकते। ये पता होना चाहिए। कुछ लिमिट्स, कुछ दायरे पता होने चाहिए और ये आपको बताने ही पड़ेंगे। शुरुआती दौर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि ऐसा इंसान नहीं मानेगा, वो ऐसी हरकतें करता रहेगा, आपको मैनिपुलेट करके करता रहेगा, रो के, गिड़गिड़ा के करता रहेगा, मना के करता रहेगा, उसको जैसे ठीक लगेगा वो करता रहेगा। पर यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ को रोकना ही नहीं है। ये उसको तोड़ने का सबसे बढ़िया वाला साधन है। जहाँ आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं रुकती, आप हर एरिया में अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते रहते हो। इनकी उन बातों के ऊपर आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो जहाँ से इनको ठंडक पड़ रही होती है। आप नॉर्मल हो जाते हो बिल्कुल। ये इंसान टूटना शुरू हो जाता है। इन्हें हम फ़ीड कर रहे हैं। इनकी उस बीमारी को हम इलाज की बजाय और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम वो हर काम कर रहे हैं जो ये चाह रहा था। ये चाहता है हम चिढ़ जाएँ, ये चाहता है हम गुस्सा हो जाएँ, ये चाहता है हम रोएँ, ये चाहती है, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए। वो चाहते हैं वो करो आप, तो वो आप करते हो। थोड़ा-बहुत कोई किसी के साथ करता है, हम उसे नार्सिसिस्ट नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे रिलेशन में छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन कोई इंसान लगातार कर के आपके सेल्फ को तोड़ रहा है, आपकी ग्रोथ को तोड़ रहा है, आपके होने को तोड़ रहा है, आपके करियर को तोड़ रहा है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ रहा है, आपके आत्मसम्मान को तोड़ रहा है, आपकी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं रहने दे रहा आपकी ही नज़रों में और दूसरों के सामने भी आपकी इज़्ज़त को नीचा कर रहा है। उसके हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सही इंसान वो है। वो कभी अपनी कोई गलती नहीं मानता। उसके हिसाब से अगर गलत है तो पूरी दुनिया है। मेरी पार्टनर गलत है, मेरी बीवी गलत है, मेरा पति गलत है, मेरे बच्चे गलत हैं, मेरे सब पूरी दुनिया में कोई भी आ जाओ भाई, सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी आ जाए तो वो भी गलत है। उसके लिए उसके ओपिनियन ही मायने रखते हैं। उसके लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है और ऐसे इंसान की ना बाहर कोई वैल्यू नहीं हो रही होती। इसलिए वो बाहर कुछ और होता है और आप लोगों के साथ कुछ और होता है। यानी कि वो किसने बनाया है? अगर वो बन कर के अपनी फैमिली से आया भी है, वो बिहेवियर वहाँ से लेके भी आया है, तो इसको फ़ीड तो आप भी करा रहे हो ना? कहीं न कहीं दोषी तो आप भी हो ना? तो वो दोषी बनना बंद करना पड़ेगा अगर आप इस इंसान को तोड़ना चाहते हो तो। क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ पर और सेल्फ ग्रोथ पर काम करते हो, तो आप इस इंसान की वो असलियत पहचान पाओगे, जो ये कर रहा था। क्योंकि तब ये रिएक्ट करता है। उसके पहले तो आप ही रिएक्ट कर रहे होते हो। तो अगर आप चाहते हो कि उसके रिएक्शन देख सको आप, उसको तोड़ सको, रिएक्शन में ही वो टूटेगा।
तो इस तरीके की पर्सनैलिटी मेंटली बीमार होती हैं और ये लोग दूसरों को भी बीमार कर रहे होते हैं, स्पेशली जो उन लोगों के साथ रह रहे होते हैं, जो उनके एकदम कमज़ोर से शिकार होते हैं, जिन्होंने सीरियसली अपने सेल्फ को छोड़ दिया होता है, सेल्फ ग्रोथ को छोड़ दिया होता है, हर एरिया में अपने लिए काम करना बंद कर दिया होता है। उनको समझ ही नहीं आता, उनको लगता है बस इस एक इंसान की ईगो को फीड करते रहना हमारा जीवन है। क्योंकि मैं इसकी पत्नी बन गई हूँ, क्योंकि मैं इसका पति बन गया हूँ, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ये मेरा पार्टनर है, व्हाटएवर कुछ भी है। आपने बस कुछ भी समझ करके उसकी ईगो को फीड करना सिखा दिया है। और इसको आपको मैनिपुलेट करना आता है। इसको आपको रोकना आता है। कई जगह रोक करके, कई जगह गिड़गिड़ा करके, कई जगह गुस्सा करके, कई जगह आपकी वो दबी हुई नस को दबा करके, कई बारी आपको इस तरीके से टैकल करना क्योंकि वो उसको आ गया होता है, आपने सिखाया होता है उसको, कि देखो ना देखो तुम करोगे, तुम करोगी ना तो फिर मैं ऐसे ही करूँगा। आप करते हो, मत कर। कुछ चीज़ें अपने लिए भी रखो। क्योंकि जो सही पार्टनर होगा ना आपका, सब नहीं करवाएगा आपसे। जो दिमागी रूप से बीमार है ना, बहुत बार वो खुद भी गलत होगा तो वो मान लेगा। उसकी खुद की भी सॉरी उस रिश्ते के अंदर शामिल होगी। उसका खुद का भी गिल्टी होना उस रिश्ते के अंदर शामिल होगा। उसको पता होता है कि वो भी एक इंसान है और सामने वाला भी एक इंसान है। इट इज़ फाइन, होता है। क्या हो गया फिर? मुझे नहीं अच्छी लगती अपने पार्टनर की सॉरी। मुझे नहीं चाहिए अपने पार्टनर की सॉरी। इट इज़ फाइन अगर मैंने भी बोल दिया कभी सॉरी तो, क्या हो गया फिर? लेकिन नहीं, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग ये नहीं चाहते। ये कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। पर इसको फ़ीड हम करा रहे हैं। ये सॉरी सिर्फ़ तब बोलेंगे जब आप ये करना बंद करोगे। ठीक है? कुछ चीज़ें अपने लिए रखो। चाहे आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हो, चाहे किसी ईगो से भरे हुए इंसान के साथ हो, चाहे किसी नॉर्मल इंसान के साथ भी हो। कुछ चीज़ें आपकी हैं और वो आपकी ही रहनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी पर्सनल है। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि पेट्रोल करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।